ये देखो भाई, आज आपके इस पैंट में 2-3 जो डाउट हैं, जिनके बार बार मैसेज आ रहे हैं, वो डाउट क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो पैंट की लंबाई कैसे लेते हैं। ये देखो, आपने क्या करना, 1.25 इंच इंची टेप को बाहर निकाल देना है। 1.25 इंच बेल्ट के लिए, क्योंकि हम चाहे पूरी में इलास्टिक डालें या आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक लगाएं, लेकिन हम बेल्ट एक्स्ट्रा लगाते हैं पैंट में। मैं इसके अंदर फोल्ड नहीं करती, मैं हमेशा एक्स्ट्रा बेल्ट लगाती हूँ। मैं क्या, कोई भी अच्छे बुटीक वाले हैं वो सारे ऐसा ही करते हैं कि बेल्ट एक्स्ट्रा लगाएंगे 4 इंच की। अब देखो, 1.25 इंच इंची टेप को बाहर निकाल के आपने क्या करना है, इसकी लंबाई ले लेनी है। हर पैंट की सेम वही कटिंग होएगी। हिप का आपने चौथा हिस्सा करना है। हिप का चौथा हिस्सा करके आपने ऊपर से बेल्ट ले लेनी है। हिप का चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच मार्जिन के लिए, जो सिलाई के लिए लेते हैं, प्लस 1.5 इंच। फिर उसमें आपने 2 इंच, ये क्रोच एरिया के लिए हम 2 इंच लेंगे। आसन लेते हैं हम हिप का चौथा हिस्सा, जितनी जिसकी जो भी हिप है, आपने हिप का चौथा हिस्सा, आसन में कोई प्लस कोई माइनस नहीं करना, हिप का चौथे हिस्से का निशान लगा लेना है। एक डाउट आपका बेल्ट वाला क्लियर कर दिया कि 4 इंच की बेल्ट हम एक्स्ट्रा कटिंग करके, जैसे हम सलवार में नेफा फोल्ड करते हैं वैसे ही इस पे ज्वाइंट करके उसको वैसे फोल्ड करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखो, अगर आपकी पैंट घूमती क्यों है, बहुत सारी लड़कियों के यही कमेंट होते हैं कि नीचे से पैंट घूम जाती है। अगर आप यहां से इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक फ्रंट पार्ट के, इसको आपने टोटल को माप लेना, ये कितना हुआ है। जितना भी आपका ये आता है उतना ही आपने नीचे से निशान लगा देना, कन्नी से यहां से, और जहां तक भी ये आया यहां तक आया निशान लगा देना। उसके बाद जितना ये टोटल है उसका आपने आधा करके निशान लगाना है। जितना भी ये टोटल है उसका आधा करके निशान लगाया। उसके बाद जितनी भी आपने पैंट की मोरी रखनी है, 8 इंच रखनी है, 4 इंच का निशान इस साइड लगा दो, 4 इंच का निशान आप इस साइड लगा दो। ये देखो, आपने 6 इंच रखनी है, 3 इंच का इस साइड, 3 इंच का इस साइड। पैंट का घूमने का जो मेन कारण होता है ना, घूमती क्यों है, वो इस निशान की वजह से घूमती है। अगर आप ये निशान प्रॉपर तरीके से लगा रहे हो तो आपकी पैंट कहीं भी नहीं घूमेगी, कहीं भी नहीं जाएगी। उसके बाद अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल फिटिंग की पैंट सिलनी है आपने, तो इसी के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ हम 2 इंच का मार्जिन लेते हैं, बैक पार्ट को 2 इंच बढ़ाते, आपने यहाँ 1.5 इंच बढ़ाना है। 1.5 इंच आपने यहाँ बढ़ाना है। नीचे हम 1.5 बढ़ाते हैं, 1.5 की बजाय आपने 1 इंच कर लेना है। यही एकदम बिल्कुल फिटिंग की पैंट बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट पैंट बनेगी। सिर्फ आपने क्या करना, बैक पार्ट को थोड़ा सा कम कर लेना है। वही 1 इंच की गोलाई आपने ये देनी है। 3.5 इंच आपने ऊपर बढ़ाना है। नॉर्मल साइज है 3.5 इंच, हैवी साइज है तो आप 4 इंच बढ़ाओगे। मैंने इसको देखो 4 इंच बढ़ा रखा है, 46 हिप है इसकी। इस तरीके से पैंट की कटिंग